आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, घी, दूध, शहद, गंगाजल और दही, इन सब पांचों चीज़ों से हम अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। और ये जो हम पूजा कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के मैं और मेरी मम्मी, हम 4 बजे उठ के अपने कान्हा जी को उस दिन हमने राधा रानी माना है। और राधा रानी के स्वरूप में ठाकुर जी को हम उनको राधा रानी मान चुके हैं आज के दिन। और इनको हम पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। और हम अभी राधा रानी नहीं बनाएंगे, अभी हम ठाकुर जी ही, हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी ही रहेंगे। वो 12 बजे के बाद जब पूजा होगी, तब उसके बाद मेरे ठाकुर जी राधा रानी बनेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मम्मी ने उनको पंचामृत से स्नान करवा दिया है। और सुबह के टाइम पीले वस्त्र पहनेंगे मेरे प्यारे से ठाकुर जी। और ये माला, मुकुट, उनकी बाँसुरी, इन सब चीज़ों से उनको श्रृंगार करेंगे। और इत्र भी लगाना, आपको मैंने जैसे कि फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि इनको इत्र बहुत प्रिय है, इनको इत्र स्नान करवाने के बाद ज़रूर लगाना चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे ठाकुर जी को मेरी मम्मी अच्छे से स्नान करवा चुकी है पंचामृत से। अब उनको, जैसे कि आप देख रहे हैं, उनकी वस्त्र मम्मी ठाकुर जी को पहना रही है। इसके बाद पीला वस्त्र, ठाकुर जी का पीला बहुत ही प्यारा है एक ड्रेस, वो हम इस दिन ठाकुर जी को पहनाएंगे। और इसके बाद फिर मैं और मेरी मम्मी कथा भी सुनेंगे, आरती भी करेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में अभी देख रहे हैं, मेरे ठाकुर जी को मम्मी ने प्यारे से झूले में बिठा दिया है। इसके बाद मम्मी उनके हाथों में उनके कड़े पहना रही हैं। कड़े पहनाने के बाद फिर देखिए, ये नथ जो है वो अभी नहीं, 12 बजे के बाद मम्मी देखो ये वाली ड्रेस पहनाएंगी 12 बजे के बाद राधा रानी बनाने टाइम। अभी तो फ़िलहाल हम ठाकुर जी को ही कान के कुंडल जो होते हैं ना, टॉप्स, वो पहना रहे हैं। ये बार बार उतार भी लेते हैं, बट क्या ही करें इनकी लीला। जब इनका पहनने का मन नहीं होता तो अपने आप निकाल देते हैं, और जब पहनने का मन होता है तो आराम से पहन लेते हैं। अभी देखो, ये जो झुमके हैं ना, ये झुमके मम्मी इनके लिए लेके आई थी आज के दिन, कि मैं आज राधा रानी बनाऊंगी अपने ठाकुर जी को, तो ये वाले झुमके पहनाऊंगी। तो मम्मी बोल रही हैं मुझे कि देख कैसा लग रहा है। मैंने बोला बहुत ही नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है, और इन पे बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत। मेरे पास कोई शब्द नहीं है ठाकुर जी को रियली मैं बताऊं तो बहुत ही, मतलब इतना ही प्रेम है। शायद सब करते होंगे प्रेम, मगर बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बस वो वर्ड्स को। कोई बात नहीं, छोड़िए। देखिए, मेरी मम्मी ने झुमके पहना दिए, और मम्मी ने अभी झुमके पहना दिए हैं, बट यही झुमके अभी 12 बजे के बाद मम्मी यही झुमके पहनाएंगी उनको। मुकुट पहना दिया, तिलक भी लगाएंगी मम्मी अभी ठाकुर जी को। देखिए, तिलक लगाया है। फिर उसके बाद ये जो फूल हैं हम लेके आए थे, और ये माला, फूल वगैरह अभी भी चढ़ाएंगे सुबह। और फिर 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जो राधा रानी बनाएंगे, उस टाइम भी हम फूल, माला, उनको भोग, अरबी की सब्जी। आज के दिन पता है, आप सभी को पता ही होगा कि अरबी की सब्ज़ी राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। तो अरबी की सब्ज़ी, पूड़ी, खीर, ये सब बनाएंगी और मम्मी, और फिर भोग लगाएंगी। देखिए, अभी फ़िलहाल मेरे ठाकुर जी फूलों से सज रहे हैं। फिर उसके बाद आरती की तैयारी करेंगे, क्योंकि आरती की वीडियो शायद मैंने नहीं बना पाई हूँ, बट जितनी पॉसिबल है मैंने उस वीडियो बनाई है। वीडियो बना के मैंने आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना मैंने आपको दिखाया है। जैसे कि देखिए, मम्मी अब मंदिर में फूल चढ़ा रही हैं। हमारे जो अपने ठाकुर जी हैं, जैसे कि हमारे अपने देवता हैं, उनको भी मम्मी पूजती हैं अपने, क्योंकि किसी भी, आप कोई सी भी पूजा कीजिए, बट अपने कुल देवता को नहीं भूलना चाहिए। तो मम्मी अपने कुल देवता को भी याद करती हैं। और अभी फ़िलहाल आरती की मम्मी जो ये दिया है, दिया रेडी कर रही हैं। इसमें हम जोत जलाएंगे। देखिए, फिर देखिए, मम्मी ने फूलों से भी बड़ा प्यारा सा आरती की थाली को रेडी किया है। इसमें हम जोत प्रज्वलित करेंगे। देखिए, मम्मी ने अब सबसे पहले इसमें हम ना शुद्ध तिल का तेल का हम जोत जलाते हैं, घी का नहीं जलाते। अब सबसे पहले आपको पता ही होगा कि कोई भी जोत जलाने से पहले ये चावल
बहुत ही ज़रूरी होता है अपनी आरती की थाली में डालना, बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए हमने जोत जलाया ठाकुर जी के आगे, फिर इसके बाद हमने पूजा करी, मैंने भी की, मम्मी ने भी की, बट जो हम उसके बाद कथा सुन रहे हैं उसकी वीडियो कैप्चर नहीं हो पाई, इसलिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि उस टाइम वीडियो कैप्चर करते या हम पूजा करते इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया, बट जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैंने इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए इस टाइम सडनली लाइट भी चली गई थी, 4 साढ़े 4 बजे का टाइमिंग है और सडनली कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी। उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद लाइट भी वापस आ गई थी और जैसी घंटी की आवाज़ सुनी उसके बाद लाइट भी अपने आप आ गई। अब देखते रहिए आप, लाइट भी आ गई थी। ये सुबह का टाइम 4 बज रहे थे उस टाइम की बात है। ऐसा ऐसा लीला हुआ उस दिन हमारे साथ, जैसी घंटी बजाई मम्मी ने वैसी तुरंत लाइट आ गई। देखिए अब घंटी बजा रही है मम्मी, क्योंकि अब इसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने पूजा की है ठाकुर जी की, इसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे, क्योंकि जो फास्ट रखता है राधा अष्टमी का उसे कथा भी सुबह सुननी चाहिए। तो हमने कथा, मैंने और मम्मी दोनों ने मिलके कथा सुनी थी। ये भोग की है, भोग लगाया हमने सुबह ठाकुर जी को दूध का, और मैंने ही ये भोग लगाया है। देखिए मैं भोग लगा रही हूँ सुबह अपने ठाकुर जी को दूध का और सेब का, क्योंकि हम सुबह ना ठाकुर जी को दूध देते ही देते हैं, सुबह और शाम और रात को 2 टाइम हम भोग लगाते हैं दूध का। और दोपहर के टाइम मम्मी लगा देती है भोग लड्डू का, कभी खीर बना देती हैं अपने हाथों से, या कभी मखाने की खीर, कभी पूड़ी सब्जी, तो बिना लहसुन प्याज की, लहसुन प्याज नहीं होता उसमें, ना ही क्या कहते हैं, आप सबको ही पता होगा कि ठाकुर जी को सबसे प्रिय लड्डू है, तो ज़्यादातर हम अपने ठाकुर जी को लड्डू खिलाते हैं। जैसे कि देखिए सुबह मैं इस टाइम ठाकुर जी को दूध पिलाया है मैंने, उसके बाद मैंने ये सेब खिलाया है। सेब खिलाने के बाद फिर मैं कथा सुनूंगी, मैं और मम्मी दोनों। अब ये देखिए अब ये 12 बजे की बात है, जब 12 बज गए हैं और मेरी मम्मी ने देखिए पूड़ी, खीर, अरबी की सब्जी और ये नारियल के लड्डू, अनार भी है, मिश्री भी है। मेरे प्यारे से ठाकुर जी राधा रानी बन चुके हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। रियली टू से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, नज़र ना लगे किसी की। देखिए ये श्रृंगार मेरी मम्मी ने किया है इनको, इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने न्यारे लग रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। जैसे कि देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। ये सारा भोग मम्मी ने भी बनाया है और मम्मी इन भोगों को बना के अब इन ठाकुर जी राधा रानी को खिला रही हैं। जैसे ये पूड़ी, अरबी की सब्जी है और पानी है, लड्डू है और खीर है और मिश्री है। ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी चढ़ाने चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, आप राधा अष्टमी में उनको कुछ भी भोग लगाओ, बट अरबी की सब्ज़ी और पूड़ी बहुत ही, अरबी की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर, जहाँ तक मैंने भी देखा है, सुना है सबके मुँह से कि बहुत ही प्रिय है राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी। तो आज के दिन अरबी की सब्ज़ी का भोग लगाना ही चाहिए उनको। इसलिए देखिए क्या कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं नहीं बता सकती, आप खुद देख लीजिए, बस मेरे कान्हा जी को, मेरे ठाकुर जी को, मेरी राधा रानी को नज़र ना लगे। देखिए मम्मी उनको खिला रही है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, मेरे लड्डू गोपाल को भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं मम्मी के हाथ से खाना, क्योंकि मेरी मम्मी का हाथ का खाना सबको ही अच्छा लगता है, तो ऐसे मेरे लड्डू गोपाल को भी बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर मम्मी ही बनाती है, मम्मी ही बना के इनको अपने हाथ से खिलाती हैं और ये बहुत ही प्रिय से खाते हैं, आनंद से खाते हैं। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत, नज़र न लगे बस किसी की, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। बस ऐसे ही हमने राधा अष्टमी बनाई है और आप लोगों को भी राधा अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप भी राधा अष्टमी मनाइए। कहते हैं जो जन्माष्टमी का फास्ट रखता है उसको राधा अष्टमी का भी फास्ट रखना चाहिए।
कहते हैं आपकी इच्छा है कि आप रखना चाहते हैं नहीं, एज़ यू विश, बट ज़रूर रखिए ना। आप ये खुद सोचिए, आप जन्माष्टमी का फास्ट रख रहे हैं क्योंकि कृष्ण बिन राधा, क्या कहते हैं, कृष्ण और राधा एक हैं। अगर आप कृष्ण जी का फास्ट रख रहे हैं, जन्माष्टमी का फास्ट रख रहे हैं, तो प्लीज़ आपको राधा अष्टमी का फास्ट रखने में क्या जा रहा है, तो राधा अष्टमी का फास्ट भी रखिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप 12 बजे, दिन के 12 बजे तक आधे दिन तक फास्ट रखना चाहते हैं या एकादशी की तरह। ऐसे ही हमने राधा अष्टमी को मनाया। हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे।